और जिनको ये भी पता है कि जैसे अयोध्या में ये हार चुके हैं, वैष्णो देवी भी हारने वाले हैं, तो उसी के डर से इन्होंने कि हिंदुस्तान में ये पूरा इशू ना बन जाए, मोदी जी कटरा में आए। मोदी जी जैसे ही बारीदारों के लिए बोलना शुरू किया, उनकी जवान लड़खड़ाना शुरू हो गई। ये हम नहीं थे करने वाले, वो माँ भगवती करने वाली है। माता के चरणों में जिसने झूठ बोला, माता रानी उसको छोड़ती नहीं है। मैं 100% कह रहा हूँ कि भाजपा कटरा वाली सीट हार चुकी है, और वही डर था कि मोदी जी को जहां आना पड़ा। 2014 में बारीदारों के साथ झूठ बोला था, और दोबारा झूठ बोलने जहां पे कटरा में आए थे, लेकिन जैसे ही बारीदारों का नाम लिया, मोदी जी की जवान लड़खड़ाई। ये मीडिया में देख लो। और उन्होंने बारीदारों के लिए जो बोलना था वो नहीं बोल सके, और माता रानी ने उनको झूठ नहीं बोलने दिया। लिहाजा जो भाजपा के लोग थे वो भी उनको छोड़कर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो माता वैष्णो देवी को लेकर के मोदी जी का भी दौरा था। देखा जाए तो ये विधानसभा सीट माता वैष्णो देवी का चर्चे का विषय बन चुका है कि मोदी का आखिर क्यों आना पड़ा। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम सिंह यहाँ से जो प्रत्याशी भी हैं, इनसे बातचीत किया जाए। क्या मोदी के आने के बाद क्या प्रभाव रहेगा? बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैष्णो देवी की ये जो नई विधानसभा बनी है, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बात सिर्फ यह है कि यहाँ के लोगों के साथ आज तक जो सरकार की तरफ से मजाक किया गया, धोखा किया गया, उसको लेकर सारा समाज जो है दुखी था। और ख़ासकर बारीदार समाज, जिसको 86 में जब जहाँ पे श्राइन बोर्ड बना, उससे वहाँ से निकाले हुए लोग जो थे, ये सारे के सारे अब इकट्ठे होकर जहाँ पे खुद इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इसलिए इन्होंने मन बनाया, और हम लोग अब आज इलेक्शन प्रचार में हैं। बारीदार समाज के लोगों से जब कुछ बातें हुई तो वो लोग बोले कि आज सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, आने वाले समय में यदि आप एमएलए होते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, मैं खुद एक बारीदार हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ बारीदार हो क्या। मैं बारीदारों के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि बारीदार उनको बोलते हैं जो 86 में जब जहाँ पे सरकार ने टेक ओवर किया, उससे पहले जो लोग बारी बारी जाकर भवन में माता की सेवा किया करते थे, उनको बारीदार बोलते हैं। जब यात्रा नहीं होती थी, जब चढ़ावा नहीं होता था, क्योंकि हमारी ये कुल देवी वहाँ वैष्णो है और हम वहाँ पे उनकी सेवा करते थे, तो उनको बारीदार बोलते हैं। बारी बारी जाकर वहाँ पे अपनी बारी लगाकर पूजा करते थे, वो उनको बारीदार बोलते हैं। बारीदार समाज जब 86 से वहाँ से निकाला गया, तो सभी सरकारों ने हमारे साथ वायदे किए कि हम आपका मसला हल करेंगे। किसी ने नहीं किया। एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर थे जहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब, वो बिल लाना चाहते थे असेंबली में, लेकिन भाजपा ने उसका विरोध किया। उसके बाद जब भाजपा की जहाँ पे सेंटर में सरकार बनी, तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के कैंपेन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उधमपुर की रैली में आए थे। वहाँ पे उन्होंने बारीदार समाज से जो वायदा किया था और मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट दी थी कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनती है तो हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। लेकिन उसके बाद उनकी सरकार बनी, बारीदारों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी जी भी वहाँ पे झूठे साबित हुए। तो तब हम जहाँ पे जो पीएमओ में मंत्री हैं वो जम्मू कश्मीर से थे, वैष्णो देवी सीट से थे, तो उनके पास भी जाकर मिले। हमने कहा कि हमारी बात मोदी जी से कीजिए, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो हमने बारीदार समाज ने ये मन बनाया कि अब हम खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। जब इन्होंने ये सोचा कि ये गरीब लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लोग घबरा चुके हैं भाजपा वाले, इसीलिए इन्होंने मोदी जी को जहाँ पे बुलाना जरूरी समझा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे किसी के साथ इनका मुकाबला नहीं है। इनका मुकाबला गरीब बारीदारों से है, गरीब दलितों से है, गरीब दूसरी कम्युनिटी के लोगों से है, जिनको इन्होंने अपने पैसे के बल पे आज तक श्राइन बोर्ड ने, सरकार ने और इन लीडरों ने दबाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी को इन्होंने कल कटरा में बुलाया। हालांकि कटरा डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है, और रियासी डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें हैं जहां से भाजपा इलेक्शन लड़ रही है। तो मोदी जी का दौरा डिस्ट्रिक्ट रियासी में होना चाहिए था, लेकिन बारीदारों से डरे हुए हैं। और जिनको ये भी पता है कि जैसे अयोध्या में ये हार चुके हैं, वैष्णो देवी भी हारने वाले हैं, तो उसी के डर से इन्होंने कि हिंदुस्तान में ये पूरा इशू ना बन जाए, मोदी जी कटरा में आए। लेकिन मोदी जी जब कटरा में आए, मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आप मीडिया के लोग हो, आप वेरीफाई कर लीजिए। जिस वक्त मोदी जी का भाषण शुरू हुआ, मोदी जी जैसे ही बारीदारों के लिए बोलना शुरू किया, उनकी जवान लड़खड़ाना शुरू हो गई। ये हम नहीं थे करने वाले, वो माँ भगवती करने वाली है। माता के चरणों में जिसने झूठ बोला, माता रानी उसको छोड़ती नहीं है। मोदी जी ने 2014 में बारीदारों के साथ झूठ बोला था, और दोबारा झूठ बोलने जहाँ पे कटरा में आए थे, लेकिन जैसे ही बारीदारों का नाम लिया, मोदी जी की जवान लड़खड़ाई। ये मीडिया में देख लो। और उन्होंने बारीदारों के लिए जो बोलना था वो नहीं बोल सके,
और माता रानी ने उनको झूठ नहीं बोलने दिया। लिहाजा जो भाजपा के लोग थे वो भी उनको छोड़कर चले गए और जहां पे एक लोगों ने मन बनाया है कि वो श्याम सिंह को जिताना चाहते हैं, बारीदारों को जिताना चाहते हैं, गरीब लोगों को जिताना चाहते हैं। ये बात है, आप लोग क्या सोचते हैं? जैसे कि देखा जाए कि अयोध्या सीट जब से भाजपा हारी है, ऐसे माता वैष्णो देवी को लेकर के शायद मोदी को यहाँ आना पड़ा था। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं क्योंकि अयोध्या जहां भगवान राम की जन्मभूमि है, अगर ये कहते हैं कि लोग वहां पे सुखी हैं तो फिर लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? तो लोगों को ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। जैसे भाजपा को डर बना है कि कहीं ये सीट भी ना हार जाए। जो डर नहीं बना है, हार गए, ये हार चुके हैं। मैं 100% कह रहा हूं कि भाजपा कटरा वाली सीट हार चुकी है और वही डर था कि मोदी जी को जहां आना पड़ा। मैं मोदी जी का एहतराम करता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी को भी शायद जिन्होंने गलत बताया था, मोदी जी को जहां पे आना नहीं चाहिए था। मोदी जी को माता के दर्शन करके प्रणाम करके चला जाना चाहिए था, क्योंकि जहां पे भाजपा ने जो काले कारनामे किए हैं, उनके नेता ने जो काले कारनामे किए हैं, और खासकर बलदेव राज शर्मा जो जहां से प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो जब बारीदार समाज को वहां से निकाला गया था, उन्होंने लड्डू बांटे थे। तो ऐसे समाज, ऐसे लीडर को क्या ये समाज बर्दाश्त करेगा? और लोगों ने मन बनाया है अब भाजपा का, जब मोदी जी के दौरे से जहां पे जोगी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, भाजपा के सारे नेता आ रहे हैं, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लोगों ने मन बनाया, अयोध्या हारे हैं, अब कटरा भी हारेंगे। देखिए, माता वैष्णो देवी के जनता, जो जहां विधानसभा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने हक में वोट कीजिए, गरीब लोगों के हक में वोट कीजिए, श्याम सिंह के हक में वोट कीजिए। मेरा चुनाव निशान सलाई मशीन है, क्योंकि अगर माता रानी के स्थान पे, जहाँ पे आप अच्छी व्यवस्था चाहते हो, साफ सफाई चाहते हो, श्राइन बोर्ड की धांधली खत्म करना चाहते हो, और सरकार की जहाँ पे जो मनमानी है जहाँ पे उसको खत्म करना चाहते हो, उस तभी आप श्याम सिंह के हक में वोट कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शायद नहीं जानते होंगे, यहाँ माँ वैष्णो देवी के दरबार में पिंडियों के बैक साइड जो मूर्ति हैं, जहाँ पे विधि द्वारा स्थापित की गई थी राजे महाराजाओं के टाइम से, वो सोने की मूर्ति थी, हीरे जवाहरात की मूर्ति थी, वो सारी की सारी मूर्तियाँ श्राइन बोर्ड द्वारा जहाँ पे गायब कर दी गई हैं, और कोई भी नेता उसके लिए नहीं बोलता। मैं मोदी जी को पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो कि माता रानी को मैं बड़ा मानता हूँ, भाजपा वाले नेता कहते हैं मैं माता रानी को बड़ा मानता हूँ। माता रानी की पिंडियों के बैक साइड हजारों सालों से पड़ी हुई बेशकीमती मूर्तियां, जिसमें हीरे जवाहरात थे, सोने की मूर्ति थी, वो सारी मूर्तियां श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा गायब कर दी हैं। तो मोदी जी आप क्यों नहीं बोलते? इसलिए ये डोंग वाली राजनीति आप नहीं चलेगी, जहाँ धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जहाँ पे अगर आप सच में हिंदू धर्म का सम्मान करते हो तो उन मूर्तियों की इंक्वायरी कीजिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत माता की बाकी का आप लोग क्या सोचते हैं? जरूर करिएगा। जय माता दी, जय हिंद।